बहुत दिनों पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम बीरपाल था। उसकी पत्नी का नाम डौकी था। डौकी को तिमला के फल खाने का बहुत शौक था। डौकी गर्भवती थी। जब वह अपने खेत में काम करने को जा रही थी तो बीरपाल ने उसे समझाया कि वह तिमला के पेड़ वाले रास्ते से घर न जाए। वह खेती बाड़ी का काम निपटाकर तिमला के पेड़ वाले रास्ते से ही घर आने लगी। पके हुए तिमलों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे तिमला के पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। वह घर की ओर जाने लगी। फिर उसके मन में एक विचार आया, मुझे तिमला के पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन मैं पेड़ के नीचे नीचे लगे तिमलों को तो खा सकती हूँ। वह वापस आई और पेड़ के नीचे नीचे लगे तिमलों को खाने लगी। तभी उसे ऊपर की टहनी पर कुछ पके हुए तिमले दिखाई दिए। जैसे ही वह उन्हें तोड़ने लगी, वह गिर पड़ी। उसका पेट फट गया था, लेकिन मरते मरते उसने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। शाम देर तक डौकी के घर न पहुंचने पर बीरपाल को चिंता हो गई। वह उसे खोजते खोजते तिमला के पेड़ की ओर आया। उसने वहां डौकी का मृत शरीर देखा। वह अपने दोनों बच्चों को घर लाया। उसने अपने लड़के का नाम दीपक और लड़की का नाम बाली रखा। एक दिन बीरपाल की मुलाकात एक विधवा औरत से हो गई। उसका नाम सुरणी था। धीरे धीरे उन दोनों की निकटता बढ़ती गई। कुछ समय बाद बीरपाल और सुरणी की शादी हो गई। बीरपाल की सुरणी से भी एक बच्ची हुई। उसका नाम दीना रखा गया। सुरणी दीपक और बाली से ईर्ष्या करती थी। वह उन दोनों को नीचा दिखाती रहती थी। एक बार सुरणी ने बीरपाल से दीपक को जान से मारने को कहा। सुरणी की बीरपाल से हुई इस बात को बाली ने सुन लिया। दीपक ने बाली से कहा, यदि मैं मारा गया तो मेरी एक हड्डी पंदेरा यानी जल स्रोत के ऊपर दीवाल में रखना। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ आकर बता देना। बीरपाल ने सुरणी की बातों में आकर दीपक को मार डाला। बाली ने दीपक की हड्डियाँ पंडेरा के ऊपर दीवाल में छिपाकर रख दी। सुरणी अपनी लड़की दीना को अच्छा अच्छा खाना खिलाती। वह बाली को खाने को झूठा खाना देती। बाली उस खाने को जानवरों को खिला देती। वह पंदेरा में आकर कहती, हे मेरे भैया, मुझे खाना दे दो। देखती ही वहाँ थाली में सजा खाना आ जाता। एक दिन जब बाली पंदेरा में आकर खाना मांग रही थी, सुरणी भी वहाँ पहुँच गई। उसने बाली को खाना मांगते हुए देख लिया। उसने दीना को भी वहाँ भेजना शुरू कर दिया। दूसरे दिन दीना पंदेरा में आकर कहने लगी, हे मेरे भैया, मुझे खाना दे दो। वहाँ पर खाने की थाल की जगह पर कई अंगराल जहरीली मधुमक्खी आ गई। उन्होंने दीना को काट खाया। उसका शरीर सूजकर मोटा हो गया। वह घर चली गई। दीना को देखकर उसकी माँ बोली, बेटी, तू एक दिन के पंदेरा के खाने से ही इतनी मोटी हो गई। अब तू वहाँ भोजन रोज जाना। दीना ने रोते रोते पूरी बात अपनी माँ को बताई। यह सुनकर वह क्रोधित हो गई। एक गरीब विधवा घास पात की झोपड़ी में रहती थी। उसे कंडाली यानी बिच्छू का साग खाने की बहुत शौक था। एक बार कंडाली के पत्ते में उसे झिसु कीड़ा दिखाई दिया। वह उसे पत्ते से हटाने की सोच ही रही थी, तभी वह सांप के रूप में बदल गया। उसने बुढ़िया से कहा, घबरा मत, मैं तेरा बेटा सर्पदेव राजा हूँ। उसका ऊपर का हिस्सा मनुष्य जैसा और नीचे का सांप जैसा था। सर्पदेव राजा के छूते ही बुढ़िया की कांस पात की झोपड़ी महल में बदल गई। एक दिन सर्पदेव राजा ने अपने हाथ में सोने की पाती रखी और गांव में जाकर कहने लगा, इस सोने की पाती को अपने पास रख दो।
बदले में मुझे सर्पदेव राजा से अपनी लड़की की शादी कर दो। सर्पदेव राजा बाली के गांव भी पहुंच गया। उसे देखकर सुरड़ी ने सोचा, इस प्राणी का आधा शरीर सांप का और आधा मनुष्य का है, इसी से बाली का विवाह करना ठीक रहेगा। सुरड़ी ने सर्पदेव राजा से सोने की पाती ले ली और बाली का विवाह सर्पदेव राजा से कर दिया। विवाह के बाद बाली सर्पदेव राजा के साथ उसके घर गई। उसे पता चला कि सर्पदेव राजा रात को अपनी केंचुली उतार देता था, तब वह सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हो जाता था। बाली का जीवन सर्पदेव राजा के साथ हंसी खुशी से गुजरने लगा। जब बाली की सौतेली माँ सुरड़ी को पता चला कि वह खुशी से रह रही है, तो उसने बाली को मायके बुला लिया। बाली मायके आने को तैयार नहीं हुई। सुरड़ी ने कहा, हम तो साधारण मनुष्य हैं, अपने मायके तो माता पार्वती भी आई थी। बाली सुरड़ी की बातों में आ गई। वह मायके चली गई। मायके में सुरड़ी ने लोहे की गरम सौरी बाली के सिर में चुभोकर उसे मार दिया। सुरड़ी ने बाली के कपड़े दीना को पहनाकर उसे सर्पदेव राजा के पास भेज दिया। मेरी तबीयत इस बीच काफ़ी बिगड़ गई थी, इसलिए मेरा चेहरा और आवाज़ बदल गई है। दीना ने सर्पदेव राजा से कहा। सर्पदेव राजा ने दीना को ही अपनी पत्नी समझा। एक दिन सर्पदेव राजा के घोड़े को उसका नौकर शेष पानी पिलाने ले जा रहा था। उसी समय एक चिड़िया घोड़े के पास आ गई। उसे देखकर घोड़े की आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया कहने लगी, मैं बाली सर्पदेव की रानी हूँ। शेष ने यह बात सर्पदेव राजा को बताई। दूसरे दिन सर्पदेव राजा घोड़े में बैठकर वहीं गया जहाँ कल शेष घोड़े को पानी पिलाने ले गया था। थोड़ी देर में वही चिड़िया सर्पदेव राजा के हाथ पर बैठ गई। वह कहने लगी, मैं बाली सर्पदेव की रानी हूँ। सर्पदेव ने उस चिड़िया को सहलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वह बाली के रूप में बदल गई। बाली ने सर्पदेव राजा को पूरी कहानी बता दी। राजा बाली को लेकर अपने महल चला गया और उसने सुरड़ी, बीरपाल तथा दीना को कठोर दंड दिया।